कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो आपको थकान महसूस हो सकती है, मांसपेशियों में ऐंठन सी हो सकती है और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। शरीर में झुनझुनी आना, शून्यता आना या फिर मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोगों को दूध पीना पसंद नहीं होता है। जी हाँ, अगर आपको भी दूध पीना पसंद नहीं है तो ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा फूड है या फिर ऐसा क्या आपको अपने इस खाने में शामिल करना चाहिए जिसमें दूध से 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम है। इन सभी बातों को इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, डिटेल में समझाने वाला हूँ और आपको अपने खान पान में क्या बदलाव करने होंगे जिससे आपके शरीर में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। इस बात को भी इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ को ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है और अपने खान पान में थोड़ा बदलाव करना है ताकि आपको कभी भी कैल्शियम की कमी ना हो। नमस्कार, मैं हूं सूर्यबली सिंह। अपने YouTube चैनल कल्याण पथ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है, तुरंत दबा दीजिए और मेरे नए और अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सकेंगे। क्या आपको पता है कि अगर कैल्शियम की कमी आपके शरीर में हो जाए तो आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। दांतों के लिए भी कैल्शियम बहुत जरूरी होता है और अगर हड्डियां कमजोर होने लगे तो फिर फ्रैक्चर की समस्या भी हो सकती है। इसीलिए कैल्शियम बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए। साथ ही कैल्शियम रक्त के थक्कों को रोकने में भी मदद करता है। जी हाँ, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो रक्त के थक्के जमने में समस्या उत्पन्न हो सकती है जिससे रक्तस्राव भी हो सकता है। क्या आपको पता है कि कैल्शियम हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने में मदद करता है? और अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है जिसे हम कह सकते हैं पल्पिटेशन। काफ़ी लोगों को यह समस्या होती है और पता ही नहीं चलता है कि यह कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहा है। इसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर में लगभग 1.5 किलोग्राम उतना कैल्शियम होता है जो कुल वजन के लगभग 2% होता है। कैल्शियम का अधिकांश भाग जो है हमारी हड्डियों में और दांतों में पाया जाता है जो शरीर के कैल्शियम का लगभग 99% हिस्सा बनाते हैं। बाकी जो कैल्शियम है हमारे ब्लड में, रक्त में, मांसपेशियों में, मसल्स में और टिश्यूज में पाया जाता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट कैल्शियम मिलता कहाँ से है तो ज़्यादातर लोग जवाब देंगे कि दूध से। लेकिन क्या आपको पता है कि काफ़ी लोग दूध पीना पसंद ही नहीं करते? शायद आपको भी दूध पीना पसंद नहीं हो। कुछ लोग मिलावट के डर से दूध पीना अवॉइड करते हैं, लेकिन इसकी वजह से हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है। एक वयस्क आदमी को प्रतिदिन 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है और अगर आपकी उम्र 50 से ज़्यादा है तो आपको 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। हमारे देश में महिलाओं में पुरुषों की तुलना में अधिक कैल्शियम की कमी दिखाई देती है। उसका कारण भी है मासिक धर्म, गर्भावस्था, स्तनपान की स्थिति में कैल्शियम की डिमांड बढ़ जाती है और अगर पर्याप्त कैल्शियम न लिया जाए तो इससे कैल्शियम की कमी हो सकती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में अप्रॉक्सीमेटली 30% लोग कैल्शियम की कमी से पीड़ित हैं। इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला कारण है अपर्याप्त कैल्शियम युक्त आहार, यानी कि दूध ही लोग पीते नहीं हैं, दूध के प्रोडक्ट लोग खाते नहीं हैं। इसकी वजह से उन्हें कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है। दूसरा कारण जो है उसे भी जानना बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ आखिरी में, और इसीलिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से आपको देखना है, समझना है ताकि दोनों बातें आप जान सकें। आपने कितना भी कैल्शियम लिया और अगर दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको पता नहीं है तो भी आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो कैल्शियम की पूर्ति के लिए वह कौन कौन सी ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो आपको अपने खान पान में ज़रूर शामिल करना चाहिए, वही बातें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए मेरे साथ समझते हैं उन 3 ज़बरदस्त खान पान की चीज़ों को। सबसे पहला है सोया प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, यह कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है। 1 कप सोयाबीन अगर आप लेते हैं तो उसमें लगभग 450 मिलीग्राम इतना कैल्शियम होता है और इसीलिए आपको अपने खान पान में सोयाबीन को जरूर शामिल करना चाहिए। बहुत बार हम इसे अवॉइड करते हैं या फिर हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो आपको ध्यान रखना है खान पान में सोयाबीन का इस्तेमाल जरूर करना है। नंबर 2, बीज और नट्स। जी हाँ, जैसे कि तिल है, मूंगफली है, बादाम है, अखरोट है, ये सब कैल्शियम के बहुत ही अच्छे स्रोत हैं और तिल खाने की सलाह मैं आपको इसलिए दूंगा क्योंकि तिल में दूध से कंपैरेटिवली लगभग 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। अगर आप 100 ग्राम तिल लेते हैं तो इसमें 1400 मिलीग्राम इतना कैल्शियम होता है, जबकि 100 ग्राम दूध में केवल 125 मिलीग्राम इतना कैल्शियम होता है।
और इसीलिए अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो आपको तिल को अपने डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। तिल में कैल्शियम के अलावा भी अन्य पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि इसमें प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों के निर्माण में और मरम्मत के लिए बहुत आवश्यक होता है। तिल में होते हैं फाइबर्स जो आपके डाइजेशन के लिए बहुत मददगार होते हैं। इसमें होता है मैग्नीशियम जो मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के कार्य के लिए बहुत जरूरी होता है। इसमें जिंक होता है जो आपके प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक होता है। इसमें सेलेनियम होता है जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में बहुत मदद करता है। अब आप कहेंगे कि तिल का इम्पोर्टेंट तो समझ गया, लेकिन ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल खान पान में नहीं करते हैं। अब हम बताएंगे कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। जी हाँ, सबसे पहले आप कर सकते हैं स्नैक्स के रूप में इसे इस्तेमाल। इसे आप कच्चा या भुना हुआ खा सकते हैं, या दही या सलाद में मिलाकर भी खा सकते हैं, या आप रोटी या दलिया में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल को आप चटनी या सॉस में मिलाकर स्वाद को भी बढ़ा सकते हैं और इससे गाढ़ापन भी बन सकता है, तो इसीलिए आपको इसे चटनी में भी मिला लेना चाहिए। आप इसे पाउडर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पाउडर भी आप सब्जियों और दालों में डाल सकते हैं। इसके साथ ही आपको मूंगफली, बादाम और अखरोट का भी इस्तेमाल अपने खान पान में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये भी कैल्शियम के बहुत अच्छे स्रोत हैं। अब आप आइए जानते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, और वह है हरी पत्तेदार सब्जियां। जी हाँ, जैसे पालक है, मेथी है, सरसों है, ब्रोकली है, ये कैल्शियम के बहुत ही अच्छे स्रोत हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि 1 कप पकी हुई पालक अगर आप लेते हैं तो उसमें लगभग 250 मिलीग्राम इतना कैल्शियम होता है, और इसीलिए इन हरी पत्तेदार सब्जियों को आपको अपने आहार में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप कैल्शियम भरपूर ले रहे हैं लेकिन धूप में अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धूप से विटामिन डी मिलता है जो कैल्शियम के अवशोषण के लिए यानी कि एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत मददगार होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम का अवशोषण कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको कैल्शियम डिफिशियंसी हो सकती है, और इसीलिए आपको रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट धूप में जरूर बैठना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको रोजाना 15 से 20 मिनट धूप में पैदल चलना चाहिए, घूमना चाहिए, अपने आप को धूप में एक्सपोज करना चाहिए, ताकि विटामिन डी आपको मिले और कैल्शियम की कमी आपको ना हो। आशा करता हूँ यह बातें आपको बहुत पसंद आई होंगी और आप अपने खान पान में भी इन्हें जरूर शामिल करेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। साथ ही अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।